अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूँ नवेरा नादिर अली फ्रॉम नवेरा अकेडमी। होप सो कि आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी टाइम से आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई है, जस्ट बिकॉज कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा कम वीडियोस बनाती हूँ। ज़्यादातर आजकल अकेडमी में बच्चे आ रहे हैं तो उन पर ही फोकस होता है, वीडियोस की तरफ नहीं जाया जाता। फिर मेरी अपनी भी पढ़ाई है, दैट्स वाई आज मैंने सोचा कि क्यों ना एक बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों को बताया जाए, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा टेंशन फील करते हैं कि भाई ये समझ नहीं आ रहा है, अब इसको कैसे समझा जाए। ये तो बहुत टेंशन वाली बात है, हालांकि ये कॉमन बात है और ये हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हार्ट ना हो तो इंसान ना हो। दिल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये वो वाला दिल नहीं है जिसमें मोहब्बत होती है, ये वो वाला दिल है जो कि इंसान को सर्कुलेशन प्रोवाइड करके इंसान को जीना सिखाता, जीना जो है कह लें कि इससे ही इंसान जीता है। ठीक है, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं आज हार्ट से। बेटा, हार्ट क्या होता है? हार्ट इज द मेजर पंपिंग ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी विच हेल्प्स टू सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को मेंटेन करना किसका काम होता है? हार्ट का काम होता है। कैसे करता है? इसके क्या क्या चैम्बर्स होते हैं, इसके किस किस्म के इसके वाल्व्स होते हैं, वॉल्स होती हैं, उन सब के बारे में भी थोड़ा सा आपको बताऊंगी। आज मैं आपको ओवरव्यू दूंगी हार्ट का, उस ओवरव्यू के बाद फिर मैं आगे चल के आपको मेन सर्कुलेशन हार्ट की पढ़ाऊंगी कि मेन सर्कुलेशन कैसे होती है। जस्ट आज आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें। अगर आप फोकस करें आज बोर्ड पर, तो मैंने हार्ट को डिस्क्राइब किया है थोड़ी थोड़ी चीज़ों में। बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। बेटा, हार्ट जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स in which we have 2 atria and 2 ventricles. 2 atria located on the upper side and ventricle also located on the lower side. Atria is the receiving chambers. Atrium is the receiving chamber just because they receive blood from all the body, and ventricle is the pumping chamber because ventricle pump the blood throughout the body. समझ में आया? अब आर्ट्रिया और वेंट्रिकल से आर्ट्रिया रिसीविंग चैम्बर कैसे है, उसके पास ब्लड कौन लेकर आता है? बेटा, हमारे पास हार्ट में इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवास होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिस्क्राइब वेन्स एंड आर्टरीज। veins which receive blood to the heart and arteria which give blood away from the heart. Veins which receive blood toward the heart and arteria which give blood from the heart and move away from the heart. क्या होता है कि वेन्स जो है वो बॉडी से ब्लड को लेकर आती है और हार्ट को देती हैं, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो हार्ट से ब्लड को लेकर जाते हैं और पूरी बॉडी को देते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? कैसे पॉसिबल है? बेटा, मैंने यहाँ पर अगर थोड़ा सा आप देखें तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, मैंने ये वाला जो एरिया बनाया है, इस वाले एरिया को जिसको मैंने नाम दिया है सुपीरियर वेना कैवा, एग्जैक्टली नीचे आ जाए तो ये है इंफीरियर वेना कैवा। बेटा, इंफीरियर और सुपीरियर अपर और लोअर साइड को कहा जाता है। अपर साइड जो सुपीरियर कहलाती है और डाउनवर्ड साइड जो होती है इंफीरियर कहलाती है। ये वेना कैवास कॉम्बिनेशन ऑफ वेन्स होती हैं। बहुत सारे वेन्स की कॉम्बिनेशन को वेना कैवास कहा जाता है। सुपीरियर वेना कैवा बेसिकली अपर साइड ऑफ बॉडी से ब्लड रिसीव करती है और इंफीरियर वेना कैवा लोअर साइड ऑफ बॉडी से, लोअर एक्सट्रीमिटीज से ब्लड को कंटेन करती है। अब अपर साइड से इसने ब्लड को कंटेन किया, लोअर साइड से इसने ब्लड को कंटेन किया और कंटेन करके दे दिया एट्रियम को। मैंने कहा कि हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स इन विच 2 आर्ट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो बेटा, वेयर इट इज लोकेटेड, तो यहाँ मैंने पिक्चर्स बनाई हुई है जिसमें मैंने साफ बताया हुआ है कि ये जो है ये राइट एट्रियम है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। दिस वन इज राइट एट्रियम एंड दिस वन इज राइट वेंट्रिकल। अगर आप देखें, this one is right atrium and this one is right ventricle. Exactly, अगर हम थोड़ा सा उस तरफ शिफ्ट कर जाएं तो this one is left atrium, okay, and this one is left ventricle, okay. ये क्या हो गया? हमारे 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट हो गए, which is most important to the heart. अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारा हार्ट पंप नहीं करेगा। अदरवाइज अगर हम देखें तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कुछ वेल्स होते हैं। बहुत से लोग वॉल्स और वेल्स में कंफ्यूज्ड होते हैं। हार्ट ओनली कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स जो हार्ट के सराउंड होती हैं। देखा जाए तो हार्ट के सराउंड एक झिल्ली लाइक लेयर होती है जो हार्ट की फ्रिक्शन को रिड्यूस करके पंप करने का काम करती है।
वो झिल्ली लाइक जो फ्लूइड होता है या फिर लेयर कह लें आप, उसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। देखा जाए तो यहाँ लगा हुआ है, लिखा हुआ है मैंने, ये जो लेयर होती है इसको हम कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। इसके अराउंड, इसके अंदर करके हार्ट कंसिस्ट होता है 3 वॉल्स पर, बेटा जिसको हम वॉल्स कहते हैं, WALLS वॉल्स। वो वॉल्स क्या होती हैं? वो 3 किस्म की वॉल्स होती हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के सराउंड पेरिकॉन्ड्रियम लेयर होती है, जो कि एक फ्लूइड लाइक लेयर होती है, लाइक एक झिल्ली टाइप सी लेयर होती है जो फ्रिक्शन रिड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, अब ये बात की मैंने वॉल्स की जो हार्ट के सराउंड कंसिस्ट होती हैं, बट अब मैं वो बात करूंगी वेल्स की, VALVES वेल्स। वेल्स क्या होती है बेटा? हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 वेल्स। 4 वेल्स कौन से? ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी और एओर्टिक वेल्स। ट्राइकस्पिड वेल्स, बाइकस्पिड वेल्स, pulmonary वेल्स और aortic वेल्स। Tricuspid valves basically located on the right side and bicuspid valves basically located on the left side. कैसे? अगर आप देखें यहाँ पर तो मैंने ये मेंशन किया है, this one is atrioventricular wall. Why it is called atrioventricular wall? Just because it is present between the atria and the ventricle. Tricuspid wall located between the right atria and right ventricle. That's why we called atrioventricular wall, but its major name is tricuspid valve. Okay? So first valve के बारे में हमने पढ़ा. Now second valve, bicuspid valve. It is also called atrioventricular valve because it is present between the left atria and left ventricle. That's why it is called bicuspid valve and atrioventricular valve. जिसको हम mitral valves भी कहते हैं, ये भी यहाँ लोकेटेड होता है, ये देखें. ठीक हो गया? आहिस्ता आहिस्ता आपको बता रही हूँ. उसके बाद हमारे पास होती है सबक्लेवियन वाल्व, जो कि पल्मोनरी वाल्व भी होता है, जो कि ब्लड को लेकर जा रहा होता है पर लंग्स की तरफ, या लंग्स से ब्लड को कंडक्ट कर रहा होता है, तो वो हमारे सबक्लेवियन वाल्व्स भी कहलाते हैं. ये रहा. ओके, उसके बाद होता है हमारे पास एओर्टिक वाल्व. एओर्टिक वाल्व का काम क्या होता है कि वो ब्लड जब पंप होके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल ने अब ब्लड को पंप करना होता है थ्रू आउट द बॉडी, तो अब हम क्या किसकी तरफ थे? हम लेफ्ट वेंट्रिकल उसकी तरफ थे, एओर्टिक की तरफ थे. तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया और नाउ अब ब्लड को पंप होना है किसकी तरफ? एओर्टा की तरफ. जस्ट बिकॉज एओर्टा ट्रांसफर करता है होल बॉडी की तरफ. तो अब क्या होगा कि वहां से एओर्टा ने ब्लड लिया, और जब एओर्टा ने ब्लड लिया तो कौन सा वेल खुलता है? तब एओर्टिक वेल खुलता है, एओर्टा में ब्लड आता है, और जब एओर्टा भर जाता है तो एओर्टिक वेल बंद हो जाता है और एओर्टा ट्रांसफर करता है होल ऑफ द बॉडी में ब्लड को. ओके, तो आई थिंक सो कि मैंने आपको सारे नेम्स के बारे में बता दिया. बेटा एओर्टा के ऊपर भी ये 3 किस्म के वेल्व्स लगे हुए होते हैं. ये वाला जो इस तरफ वाल्व होता है इसे ब्रैकियोसेफेलिक वाल्व कहते हैं. ये वाला जो वाल्व होता है बीच वाला, इसको हम लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहते हैं. और इसके बाद ये वाली जो होती है ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी होती है. बेसिकली इनका काम क्या होता है? इनका काम बॉडी को ही ब्लड ट्रांसफर करना होता है. आपको आज मैंने हार्ट की चैम्बर्स के और हार्ट के वेल्व्स और वॉल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है. ये एक पिक्चर भी मैंने आपको बनाकर दिखाई है कि आपको इस चीज़ से समझ आ जाए कि आया ब्लड हमारे बॉडी हार्ट में किस तरीके से आता है और किस तरीके से जो है हार्ट के चैम्बर्स को और हार्ट के वेल्व्स को डिवाइड किया गया है. सर्कुलेशन का एक अलग प्रोसेस और लेंथी प्रोसेस है जो कि कल मैं आपको बताऊंगी. इंशाल्लाह हम कल की वीडियो में मिलेंगे, उसमें मैं आपको फिर इसके बारे में बताऊंगी. अभी के लिए मैं इतना ही बता देती हूँ. मैंने आपको बताया हार्ट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर्स, 2 atria and 2 ventricle. Atria is the upper side and ventricle present on the lower side. Atria receive blood. Atria is basically the receiving chambers which receive blood and transfer to the ventricle. And ventricle is basically the pumping chamber which pump the blood throughout the body. And atria receive blood from superior and inferior vena cava. Superior vena cava receive blood from upper side of the body and inferior vena cava receive blood from lower extremities. Then
We discussed about the walls of the heart. There are three walls of the heart: endo, myo, and pericardium, and in which the surrounding layers called perichondrium, which helps to reduce friction and helps to pumping the blood. Okay. Then we discussed about the valves of the heart. Heart consists of four valves: tricuspid valve, bicuspid valve, semilunar valves, and pulmonary valves. Pulmonary valves and aortic valves भी कह सकते हैं. Now we discuss about atrioventricular wall. Basically, tricuspid and bicuspid wall is also called atrioventricular valve because they are present between the atria and ventricle. तो आज के लिए इतना ही लेक्चर था. इंशाल्लाह कल मैं आपको इसकी सर्कुलेशन बताऊंगी. आज आपको इतना समझ में आ गया होगा. इससे बाद में जब आपको सर्कुलेशन पढ़ाऊंगी तो आपको मज़ीद समझ में आ जाएगा. ये पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी. बेटा ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और उन बच्चों तक पहुँचाएँ जिन बच्चों तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ, ताकि बच्चों का थोड़ा बहुत भला हो जाए, उन लोगों को भी अच्छी पढ़ाई कम पैसों में या फिर मुफ्त में मिल सके. पैसे थे तो छोड़ दें, मुफ्त की बात करते हैं, मुफ्त में मिल सके. ठीक है. अल्लाह हाफिज़. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी.